ইতিহাসবিদদের মতে রামচন্দ্রের ভাই লক্ষণের হাত ধরেই এই নগরীর পত্তন। তার নামেই নাকি নগরীর নাম লখনৌ। গোমতীর তীরে এই শহর অনেক ইতিহাসের সাক্ষী। এই লখনৌয়ের পরবর্তীকালে সবথেকে উন্নতি হয় নবাবদের আমলে। লখনৌয়ের স্থাপত্য, গান, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি তাদের হাত ধরেই। সমস্ত কিছু স্থাপত্য কীর্তি নবাবদের আমলেই এখানে তৈরি হয় এবং নবাবদের আমল তাদের হাত ধরেই এই ইতিহাস এখনো জীবন্ত। ভোটের রাজনীতির উত্তাপ মাপতে আমরা এসেছি উত্তরপ্রদেশে। উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনৌতে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই মুহূর্তে। গোটা উত্তরপ্রদেশের ভোটে কি হচ্ছে তার নজর ভারতবর্ষের তো রয়েছেই, বাংলার লোকজন, বাংলার জনসাধারণ তাকিয়ে রয়েছে उत्तरप्रदेश ভোটের ফলাফল কি হয়। इस बार सत्ता रहेगा? बिल्कुल आएंगे, काम के बेस पे आएंगे, विकास के बेस पे आएंगे। हमने जो योजनाओं का लाभ दिया है हम उसके बेस पे आएंगे। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए 5 साल की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम समझते हैं आज योगी जी ने भी अपना जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है वो केवल आंकड़े हैं। आप अगर ज़मीन पे देखिए तो कहीं रोज़गार आपको नज़र नहीं आता है। जनता से पूछिए तो जनता महंगाई से परेशान है। बेरोज़गारों से पूछिए, आप यहाँ पे खड़े हुए नौजवान हैं, इनसे पूछिए किसको रोज़गार मिल गया है। हम समझते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार वो सारे मामलों में फेल है। हाँ, अगर कहीं कोई विकास हुआ है तो नफरत का विकास हुआ है। उग्रवादियों को जो बता रहे महान है, बेशरम शर्म को त्याग चल रहे उतान है। जाल बुनते हैं यहाँ वो दंगे का, फसाद का, हम नहीं सहेंगे अब विरोध राष्ट्रवाद का। आप लोगों ने जो अखिलेश जी के खिलाफ कैंडिडेट विथड्रॉ कर लिया, ये कोई सिग्नल है? देखिए, इसको सिग्नल की तरीके से मत देखिए। समाजवादी पार्टी हमेशा श्रीमती सोनिया गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रत्याशी नहीं देती थी। अब अखिलेश जी ने निर्णय लिया है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो एक राजनीतिक शुचिता है, राजनीति में एक सम्मान का भाव है कि हम लोगों ने उनके खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारा, बाकी जगहों पर पूरी ताकत से लड़ रहे। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी के मिसरूल से लड़ रहे। कहते हैं ना कि यहाँ पर इन लोगों ने ऐसा कर दिया कि इस सिरे से उस सिरे तक सब सरीके जुर्म हैं। कोई जमानत पर रहा है, कोई फरार है। गपबाजी की एक इंतहा हो रही है। इन लोगों ने जितने आपसे वादे किए वो झूठ का पुलिंदा निकला है। आप बताइए, 70 लाख रोजगार अगर किसी को मिले हो तो बता दे, महिलाओं का सम्मान हुआ हो तो बता दे, किसानों को खाद मिली हो तो बता दे, थार की मार से मरते हुए किसान को किसी ने शहीद का दर्जा दिया हो तो बता दे, उनको कोई मुआवजा देने की बात हो तो बता दे। अगर नौकरी इनसे मांगोगे भाई, अगर नौकरी इनसे मांगोगे भाई, तो चौराहे पर होगी सबकी पिटाई, तो चौराहे पर होगी सबकी पिटाई। कहो मंदिर मस्जिद में तुमको लड़ा दें, यही तो करते हैं आप। जी जी जी। कहो मंदिर मस्जिद में तुमको लड़ा दे, अगर ज्यादा बोलो तो गाड़ी चढ़ा दे, अगर ज्यादा बोलो तो गाड़ी चढ़ा दे। इन्हीं ने कहा जो हमारा कृषि प्रधान देश है उस पे इन्हीं ने कोई काम नहीं किया और कर्जदार हमारा किसान भाई हमेशा कर्जदार होता गया और आपने देखा कि 65 लाख किसान कर्जदार था, जिसका माननीय योगी जी ने 1-1 लाख रुपया कर्जा माफ किया पहली कैबिनेट में। ये ऐतिहासिक फैसला है, किसी गवर्नमेंट ने किया हो तो ये मुझे सुरेंद्र राजपूत जी बता दें, समाजवादी बता दे, कोई भी अदर्स पार्टी मुझे बता दे कि आपने इस देश के लिए क्या किया। देखिए, सेलेक्टिव किसानों को जब 2017 में इनकी सरकार बनी तो कुछ किसानों का इन्होंने कर्जा माफ किया, लेकिन बड़े बड़े भाषण दिए 2017 में कि हम किसानों का सारा कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन किसका कर्ज माफ हुआ? आप किसानों से पूछिए, क्या उत्तर प्रदेश में किसानों ने आत्महत्या नहीं की?
क्या किसानों पे उत्तर प्रदेश में गाड़ी नहीं चढ़ाई गई? क्या जो किसानों की फसल की कीमत थी क्या उनको मिलती गई? हम समझते नहीं मिली। उत्तर प्रदेश की सरकार, चाहे किसान की बात कर लीजिए, चाहे बहन की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्या बहन सुरक्षित है? हाथरस की घटना हमने देखी, हमारी एक दलित बहन को उसके परिवार की अनुमति के बगैर, मर्जी के बगैर रात में पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी केवल हाथरस ही नहीं, चाहे हाथरस की घटना हो या उन्नाव की घटना हो, बलात्कारियों को बचाती हुई नजर आई। अगर उत्तर प्रदेश में हमने देखा है अपराध को, तो हमने अपराधियों को क्रिकेट खेलते देखा है। हमने अगर अपराधी क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये कैसी कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में होती है? कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो उस पर आपसे जवाब चाहेंगे। हालांकि जो आपकी तरफ से ही सबसे मजबूत यही पक्ष बताया जाता है, उस पर तो सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कानून की बात रही, कानून बेहतर रहा। कोई दंगा पूरब से लेकर पश्चिम तक नहीं, वह ऐतिहासिक है। इनका आपको डांस मशहूर है, देखा है आपने, दंगा हुआ उसके बाद डांस। जी जी बिल्कुल, सबको हर एक आवाम जानती है। वो आज की तारीख में पश्चिम में इनसे सवाल कर रही है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि मुजफ्फरनगर दंगा होता था, वहाँ बैठ के डांस देखते थे। वो देखिए जग जाहिर, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। एक भी हिंदू मुसलमान झगड़ा पूरब से लेकर पश्चिम तक नहीं हुआ, एक गैंगवार नहीं हुआ। ये बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, 2016 की बात है, 2016 की बात है। एक बच्ची यहाँ से 1090 से आगे घूम के जाती है, उसकी 4 दिन बाद लाश मिलती है, 4 दिन बाद। और मुख्यमंत्री जी का बगल में ही, मुख्यमंत्री जी का बगल में जो था निवास था, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 4 दिन के बाद उस बच्ची की लाश मिलती है। आप जरा सोचिए, इनके वक्त में क्या मुख्यमंत्री निवास के पास लोग सेफ थे? नहीं सेफ थे। गुंडागर्दी लूट पाट जिनका मुख्य काम है, गुंडागर्दी लूट पाट जिनका मुख्य काम है, इन समाजवादियों का इसमें पहला नाम है। गुंडे माफिया की ढाल है ये लाल टोपियां, लूट लेंगी देश को समाजवादी टोपियां। शक्ति भगवे रंग की जहान को दिखाइए, हिंदुओं की अस्मिता प्रदेश को बचाइए। दंगे व फसाद की मिसाल लाल टोपियां, दंगे व फसाद की मिसाल लाल टोपियां, लूट लेंगी देश को ये लाल लाल टोपियां। देखिए, इसी लखनऊ के चौराहे पे इन्हीं ने होल्डिंगें लगाई थी, बैनर पोस्टर लगाए थे कि दंगाइयों के हम संपत्ति जब्त कर रहे हैं। अगर दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ तो ये पोस्टर बैनर किसके लगवाए थे आपने? इसी लखनऊ में गोमती नगर जहां हम लोग खड़े हैं, थोड़ी यहां से 1 किलोमीटर दूर पे एक हत्या हुई थी, जिसको गैंगवार कहा गया कि एक माफिया ने दूसरे माफिया के लोगों की हत्या कर दी। वो माफिया 26 दिन अपना ही वारंट कटा के जेल में रहते हैं। और उत्तर प्रदेश की लखनऊ की पुलिस, योगी जी की पुलिस, जिसके कमिश्नर का घर और इनका घर की दूरी 3 किलोमीटर भी नहीं है, कमिश्नर और उत्तर प्रदेश की पुलिस 26 दिन में नैनी जेल में जाके 20 वारंट तामील नहीं करा पाई। माफिया भी किस कानून की बात करते हैं? देखिए, एक तरफ सवाल उठते हैं कानून व्यवस्था पे, दूसरी तरफ कहा जाता है कि एनकाउंटर राज चल रहा है। कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है, मगर साहिल पे टूटी कश्तियाँ कुछ और कहती हैं। और मेरी आंखों ने देखे हैं शहर के कई मंजर, मगर अखबार की सुर्खियाँ कुछ और कहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त उस भिखारी की तरीके से हो गई है जो दंगे के जख्म को ठीक नहीं करना चाहता है, उसको कुरेद करके अपने जख्म को हरा रखना चाहता है ताकि उसको वोटों की भीख मिल सके। वोटों की भीख मांगने के लिए ये सब लोग दंगे का नाम ले करके नंगे हुए जा रहे हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ये नहीं बता रहे कि हमने क्या किया, ये बता रहे हैं जाकर के कि साहब कैराना आप भूल गए क्या, आप फलानी जगह भूल गए क्या। रिपोर्ट कह रही है होम मिनिस्ट्री की, अमित शाह जिसके होम मिनिस्टर हैं, कि उत्तर प्रदेश में 496 दंगे हुए। हमारा मशहूर लॉयर है, अब बोलिए कानून के बारे में, ये जो पलटा दवा चल रहा है। देखिए, जहाँ पर हर पार्टियाँ अपने मफाद की जंग लड़ रही हैं और सबको इक़्तिदार की भूख है। आप आवाम को देख लें या कोर्ट के हालात देख लें, कितने मुकदमे बरसों से पेंडिंग पड़े हैं, कुछ उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जहाँ तक मुसलमानों की बात है तो उनकी खुद की भी कमियाँ रहीं कि उनका कोई अपना एक लीडर नहीं रहा। हर पार्टी में आप देखिए, पर AIM आपके लीडर आ गए हैं, उनको कोई देखिए, उनको यहाँ करता नहीं है, देखिए उनको कोई से बेकार नहीं रहा है। और ये हकीकत है कि मुस्लिम ने कभी किसी को लीडर नहीं माना, इसीलिए हमेशा उनकी जो मिसाल दी जाती है कि बिछाना करना, बस ये चीज़ है। इक़्तिदार में आने के बाद जो लोग जान दे रहे हैं, अच्छी बात है, देना चाहिए, मुत्तहिदों को वोट दें,
लेकिन दूसरे समुदाय इस इंतजार में बैठे हैं कि इक़्तिदार में हुकूमत आए, मलाई हम काटें। भाई ये बड़ा मसला हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं हम 80% के लीडर हैं, बाकी लोग कह देते हैं हम 20% के लीडर हैं, बाकी सब लोग क्या जो सेकुलर लोग हैं वो ढपली बजाएंगे। एक मिनट, ये नहीं चलने वाला, ये कतई नहीं चलने वाला। मैं जवाब देता हाँ, हूँ। बोलिए। बड़ा सुरेंद्र भाई, आपके लिए बड़ा खूबसूरत सा जवाब है मेरा। आप अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को खासकर वोट बैंक समझते हैं? किसने समझा? नहीं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप समझते हैं, आप कहते हैं कि आप तो मैं जवाब दूं। सीधे बोल रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाए। आप और आपके मेरी बात पूरी हो साथी जाए। सीधे बोल रहे हैं कि साहब हम हिंदू का वोट बोलेगा, मुसलमान का बोलेगा। अजीब इन्हें किस्म का हो अच्छा एक गया मिनट, भाई। ये कहते हैं इन्होंने फिर सच्चर कमेटी क्यों बनाई? वो मैं इन्हें बता नहीं, देता हूं। मैं सच्चर कमेटी ने इसलिए बनाई, सारे भाई लोग सुन लें और जान लें, सच्चर कमेटी ने इसलिए बनाई और बनाने के बाद इन्हें दर्शाया कि मुसलमान की स्थिति अगर हिंदुस्तान में किसी ने बदतर करी दलित से ज्यादा तो मैंने करी है। ये कांग्रेस ने दर्शाया है, मेरी रिपोर्ट नहीं कहती है, ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि दलित से बुरी स्थिति अगर किसी ने पहुंचाई है तो नहीं, आप ही ने बनाई। अरे भाई, बीजेपी से क्या वास्ता उस बात का? उस बीजेपी से क्या वास्ता? संवेदना करीब के प्रति नहीं